बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस चुनावी मौसम में सियासी बिजली जोरदार कड़क रही है। हर दिन आरोपों और खुलासों की नई सीरीज जारी की जा रही है। ताजा खुलासा ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। दरअसल 2025 के वोटर पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम से एक कार्ड लखीसराय में दिखाया जा रहा है, जिसका इपिक कार्ड नंबर है IAF 3939337। उम्र 57 साल है। दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। इस कार्ड का इपिक नंबर AFS 0853341 दिखाई दे रहा है और इसमें उम्र लिखी है 60 साल। इससे पहले बीजेपी 2 वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव को घेर रही थी, लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा के 2 कार्ड सामने आए, तेजस्वी को मौका मिल गया। फौरन दोनों वोटर कार्ड के प्रिंट आउट लेकर मीडिया के सामने आए और पूछा, चुनाव आयोग विजय सिन्हा के खिलाफ एक्शन कब लेगा। आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। अब मेरा सवाल ये है, क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आरोपों की झड़ी सिर्फ तेजस्वी ने ही नहीं लगाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी विजय सिन्हा के दस्तावेज मीडिया के सामने लहराते दिखे। विजय सिन्हा के साथ साथ चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम के 2 वोटर कार्ड के खुलासे से सनसनी मच गई। विरोधियों के तीर जब ताबड़तोड़ चलने लगे तो विजय सिन्हा सफाई देने आ गए। विजय सिन्हा का दावा है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, नाम हटाने का आवेदन दिया है। अभी सिर्फ ड्राफ्ट सामने आया है, फाइनल लिस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। विजय सिन्हा भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं, जब SIR की पूरी प्रक्रिया ही वोटर लिस्ट में सुधार के लिए की गई है, फिर विजय सिन्हा का नाम एक जगह से क्यों नहीं हटा। अब चुनाव आयोग को बीजेपी के विरोधी घेर रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा की पार्टी और सहयोगी उनके साथ खड़े हैं और तेजस्वी को भ्रम न फैलाने की नसीहत दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भाग क्यों रहे हैं? चुनाव आयोग की 3rd नोटिस हो गई है। 16 अगस्त लास्ट डेट दिया है कि जवाब दे दो, दोनों एपिक कार्ड भेजो। उस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो जेकरा ला चोरी के लिए वही कहे चोरवा। खुद चोर हो और दूसरे को चोर कह रहे हो। विजय सिन्हा तो सामने आके उन्होंने बता दिया कि भाई 2 थे, मैंने एक कैंसिलेशन की आवेदन दी है। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है भाई, पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। इस्तीफा का आधार अगर यह माना जाए तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव तो पहले उसके जद में आ गए। तो आपको तो मानक स्थापित करना चाहिए था। रिपोर्ट 20 के आरोप पर नहीं दीजिएगा इस्तीफा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर नहीं दीजिएगा, कोर्ट में पेशी होगा तब नहीं दीजिएगा। तो डबल इपिक नंबर पर इस्तीफा देकर के मिसाल कायम करते। बिहार में 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं, जिसमें से 65,74,000 नाम कट चुके हैं। SIR में
22,35,000 वोटर मृत पाए गए, 36,28,000 पलायन कर चुके हैं, 7,01,000 का एक से ज्यादा जगह नाम मिला। हालांकि मतदाता के पास किसी भी सुधार के लिए 1 सितंबर तक का समय है। 25 सितंबर तक सभी शिकायतों का निपटारा चुनाव आयोग करेगा। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में जिस तरह से नए नए ट्विस्ट सामने आ रही हैं, ये मुद्दा हर दिन के साथ गर्माता जा रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है, तो चुनाव आयोग और सरकार कह रही है इससे फर्जी वोटरों की छुट्टी होगी।